बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 12 वेव्स की एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 12.1 है अ स्टूडेंट ओसिलेट्स अ पेंडुलम हैविंग 5 वाइब्रेशंस पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। एक पेंडुलम है जो एक सेकंड में 5 वाइब्रेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। हमने इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 5 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, असल में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? वो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो ये जो 5 वाइब्रेशन पर सेकंड है, ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ही है। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ है 5 हर्ट्ज केवल। इसको पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं, हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड टी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास एक बहुत बेसिक रिलेशन मौजूद है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है एंड वाइस वर्सा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 5 हर्ट्ज गिवन है। आप यहाँ पे पुट कर दे फार्मूला में। सो टाइम पीरियड आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 हर्ट्ज। सो यहाँ से हमारे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाता है 0.2 सेकेंड। सो द पेंडुलम विल ओसिलेट विद अ पीरियड ऑफ 0.2 सेकेंड। एग्जाम्पल 12.2 है एन एथलीट इन द जिम मूव्स वन एंड ऑफ अ रोप अप एंड डाउन। एक एथलीट है जो जिम में एक रस्सी को अप एंड डाउन मूव कर रहा है। हुज अदर एंड इज फर्स्ट एंड विद अ वॉल। और इस रस्सी का जो दूसरा एंड है वो दीवार के साथ बांधा गया है विद अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। और जो वेव स्पीड है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशंस हुज वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। इस अमल से जो है वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही है जिनकी वेवलेंथ 0.5 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जनरेटेड इन द रोप। तो जो रस्सी में वेव जनरेट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा है, वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 0.5 मीटर, वेव स्पीड v गिवन है 2.5 मीटर पर सेकंड। ये बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकंड लिखा था जबकि वेव स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो इसको आप करेक्ट कर लें। और फ्रीक्वेंसी f हमने कैलकुलेट करनी है। एक हमारे पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन मौजूद है सिंपल, v इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने फ्रीक्वेंसी f कैलकुलेट करनी है। तो इस रिलेशन से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी v डिवाइड बाई लेमडा। अब वेव स्पीड v भी हमें नाउन है और लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें v और लेमडा की फार्मूला में। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी f आ जाएगी 5 हर्ट्ज। सो द रोप देयरफॉर ओसिलेट्स एट 5 टाइम्स पर सेकेंड। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी रोप की वो 5 हर्ट्ज या 5 पर सेकेंड होगी। नाउ कम्स टू द एग्जांपल नंबर 12.3 और ये लास्ट एग्जांपल है यूनिट नंबर 12 की। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड्स दैट ह्यूमन कैन हियर विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 343 मीटर पर सेकंड इन एयर। तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है लोएस्ट और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड्स की जो कि ह्यूमन ईयर जो है सुन सकता है। और स्पीड ऑफ साउंड उसने हमें दे दी है एयर में 343 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, जो साउंड्स ह्यूमन ईयर सुन सकता है वो बेसिकली ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं। और ये जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। सो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी f1 जो है हमारे पास 20 हर्ट्ज है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f2 जो है वो 20 किलो हर्ट्ज है या 20,000 हर्ट्ज है। और स्पीड ऑफ साउंड v हमें बताई है उसने 343 मीटर पर सेकेंड। हमने चूंकि दो फ्रीक्वेंसीज हैं लिहाजा दो ही हमें वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। एक लो वेवलेंथ जो कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी f1 के करस्पॉन्डिंग है, इसको लैम्डा 1 हम कहेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। सेकंड हायर वेवलेंथ लैम्डा 2 जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f2 के करस्पॉन्डिंग है। सो हमारे पास यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने यहां से लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा आ जाएगा v डिवाइड बाई एफ। चूंकि हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 फाइंड करना है, पहले लैम्डा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा 1 आ जाएगा v डिवाइड बाई f1। क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से वेवलेंथ चेंज हो रही है, जबकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तो सेम है। सो v और f1 दोनों की वैल्यूज गिवन है। आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास लैम्डा 1 आ जाएगा 17.15 मीटर। सिमिलरली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए अब हम हाई वेवलेंथ लैम्डा 2 कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द सेम फार्मूला v डिवाइडेड बाई f2। v की वैल्यू 343 है जबकि f2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू 20,000 हर्ट्ज है। अब दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास हाई वेवलेंथ लैम्डा 2 आ जाएगा 0.017 मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास यूनिट नंबर 12 की एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाती हैं।
अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।